आज एक बार फिर से बात करेंगे। बड़ी खबर अब से कुछ ही देर बाद का समय होगा जहां दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी। बड़ी खबर जहां सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बातचीत होनी है। सीज फायर को सही तरीके से जारी रखने पर फोकस किया जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि सीज फायर को सही तरीके से जारी रखने पर बातचीत होगी भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में। और डीजीएमओ के बीच में जब बातचीत होगी तो सीज फायर को सही तरीके से आगे कैसे जारी रखा जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम भले ही हो चुका है, लेकिन आतंकवाद को लेकर जो कड़ा प्रहार है और जो युद्ध है वो भारत की तरफ से जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा। इस बात की जानकारी खुद कल सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई थी। अब इस बीच इंतजार किया जा रहा है भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ का, जब सीज फायर के बाद पहली बातचीत होगी और बातचीत के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं आज एक बार फिर से तीनों सेनाओं की ब्रीफिंग, जहां दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग होनी है। बॉर्डर के हालातों पर जानकारी दी जाएगी, जहां डीजीएमओ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर का किस तरह से सफलता हासिल हुई। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग होनी है। बारीकी से हर पॉइंट्स को समझाने की कोशिश होगी। बॉर्डर के हालातों पर जानकारी भी इस दौरान दी जानी है। डीजीएमओ बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ, जहां पाकिस्तान ने आतंकी रऊफ को मौलवी बताया। बड़ी खबर, जहां पाकिस्तानी सेना ने अब्दुल रऊफ को मासूम बताया। ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में रऊफ का नाम शामिल और आतंकी को मौलवी बताकर उसे मासूम करार करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो पाकिस्तान लगातार बेनकाब साबित होता हुआ नजर आया है। एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, जहां आपको बता दें कि सेना को फिलहाल एक तरफ भारत सरकार ने खुली छूट दी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। और अब इस बीच पाकिस्तान ने आतंकी रऊफ, जो कि मोस्ट वांटेड आतंकी था, उसे मौलवी बताते हुए मासूम करार किया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव भले ही कम हो चुका हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो भारत की तरफ से जारी रहेगी। इस चीज का जिक्र भारत सरकार की तरफ से पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भारत छोड़ेगा नहीं, और इसीलिए भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गया है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, इसको लेकर एक अलग तरह की रणनीति बनाई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, चूंकि देखिए अब से कुछ ही देर बाद का समय होगा जब डीजीएमओ की बैठक होगी और दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में जब बातचीत होगी तो कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो सबके सामने रहेंगी। नवीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। नवीन, अब से कुछ ही देर बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होनी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 12 बजे के करीब अब आधे घंटे का समय डीजीएमओ लेवल की बातचीत में बाकी है, जिसमें दोनों जो डीजीएमओ लेवल के अधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे। और भारत अब जो अपना स्टैंड है वो पाकिस्तान के सामने रखेगा, और निश्चित तौर पर पाकिस्तान द्वारा भी जो अपनी बातें हैं वो भारत के अपने समकक्ष अधिकारियों के सामने रखी जाएगी। क्योंकि भारत अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी तो उसमें पीओके और जो आतंकवादी जो पहलगाम हमले में शामिल थे उन्हें भारत सुपुर्द करने की मांग करेगा। कश्मीर के मुद्दे पर इस डीजीएमओ लेवल की बातचीत में कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा इस डीजीएमओ लेवल की बातचीत में इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग है वो हॉटलाइन के जरिए ना होकर फिजिकल प्रेजेंस में हो, यानी किसी न्यूट्रल वेन्यू, यानी कोई तीसरा देश जो भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर चुनते हैं, वहां पर अधिकारियों की बैठक भी हो सकती है। तो काफी अहम जो डीजीएमओ लेवल की बैठक है वो मानी जा रही है, और इस बैठक में आने वाले दिनों की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। क्योंकि कल भारत के किसी भी इलाके में पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया, ना कोई मिसाइल ना कोई ड्रोन का अटैक देखने को मिला, और कल की रात पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। तो ऐसे में आज डीजीएमओ लेवल पे जो सीज फायर है उसे भी बढ़ाने पर और उसे अच्छे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने पर भी जो बातचीत है वो इस बैठक में की जानी है।
अब बिल्कुल, और देखिए ये जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है, लेकिन क्या इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? जब दोनों ही डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी तो कोई बड़ा और ठोस कदम उठाया जा सकता है? आप देखिए, अभी भारत की कोशिश है कि जो सीज फायर है उसे बहाल किया जाए, क्योंकि बीते दिन जब सीज फायर की बात हुई थी तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया था और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर ज्यादा लंबे समय तक युद्ध होता है तो पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि उनके द्वारा कोई भी आतंकवाद या आतंकवादी घटनाएं हुई। दूसरी तरफ भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। भारत का ये साफ कहना है कि जब तक जो पाकिस्तान है जो अपने आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा तब तक शांति नहीं बहाल की जा सकती। तो निश्चित तौर पर जब भारत डीजीएमओ लेवल पे बातचीत करेगा तो उसकी अपनी कई मांगे हैं, कई मुद्दों पर वो चर्चा करेगा, जिसमें सबसे प्रमुख है पहलगाम हमले में शामिल जो आतंकी हैं उनको भारत को सुपुर्द करना, क्योंकि पाकिस्तान पर हमले हो चुके, पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन जो पहलगाम हमले के आतंकी थे उनके बारे में अभी तक कोई सूचना या जानकारी नहीं मिल पाई है। ये भी नहीं पता चल पाया है कि वो आतंकवादी जिंदा है या फिर वो मारे जा चुके हैं। तो भारत निश्चित तौर पर पाकिस्तान से इस पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहेगा। इसके अलावा जो सीज फायर है उस पर भारत निश्चित तौर पर अपनी बात करेगा कि जो सीज फायर है उसे लंबे समय तक बहाल किया जाए और पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ना हो, क्योंकि जिस दिन सीज फायर लागू किया गया था उस दिन भी लाइन जो एलओसी है वहां पर फायरिंग देखने को मिली थी। कश्मीर के कुछ इलाकों में ड्रोन्स और जो मिसाइल्स है वो डिटेक्ट किए गए थे। तो भारत पाकिस्तान से ये एश्योरेंस जरूर चाहेगा कि जो सीज फायर है उसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो। इसके अलावा पीओके पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि पीओके को भारत अपना अभिन्न अंग बताता रहा है और निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान से पीओके के मुद्दे पर भी चर्चा करेगा और पीओके को भी भारत में विलय करने की जो बात है वो होगी। कश्मीर के मुद्दे पर इस डीजीएमओ लेवल की बातचीत में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत को अपने कश्मीर पर नाज है। तो निश्चित तौर पर 2 से 3 मुद्दे हैं जो आज डीजीएमओ लेवल की जो बैठक है उसमें चर्चा के केंद्र रहेंगे। और देखिए नवीन निशांत, ये 2 से 3 मुद्दे वो हैं जिसको लेकर लंबे समय से कई तरह के जो बैठकों का सिलसिला है वो खुद भारत के अंदर देखने को मिल पाया, लेकिन इस बीच अगर पीओके का जिक्र किया जाए, पीओके को लेकर क्या लग रहा है कि आज जब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी तो कोई समस्या का समाधान निकल पाएगा या महज आने वाले समय में एक और बैठक का सिलसिला देखने को मिलेगा? देखिए, पीओके का मुद्दा इतना आसान नहीं है कि एक बैठक में उस मुद्दे का कोई हल निकल सके। हम भारत की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब पाकिस्तान डीजीएमओ लेवल से बातचीत करेगा तो पाकिस्तान भी अपनी कई बातों को भारत के समक्ष रखेगा। तो जो पीओके का मुद्दा है यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है और बीते कई सालों से इस मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकल सकता है, लेकिन ये एक लंबा प्रयास होगा, क्योंकि आज जो बैठक है उसमें यह भी तय होगा कि आने वाले दिनों में जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आमने सामने बैठकर बात करें तो वो ज्यादा आसान होगा। हो सकता है उसमें पीओके के मुद्दे पर कुछ हल निकल सके, लेकिन आज पीओके के मुद्दे पर कोई हल निकले इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन निश्चित तौर पर भारत अपनी बात को पुरजोर तरीके से पाकिस्तान अपने समकक्ष अधिकारियों के सामने रखेगा और संभावना बताई जा रही है कि जो सीज फायर है उसकी अवधि बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख है पहलगाम हमले में शामिल आतंकी, भारत उनको सुपुर्द करने की जो मांग है वो अपने समकक्ष अधिकारियों के सामने इस बैठक में रखने जा रहा है। नवीन, साथ ही ये भी कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या रह सकता है? देखिए, पाकिस्तान पे भरोसा करना अभी के समय गलती होगी और भारत भी ये बात बखूबी जानता है। पाकिस्तान निश्चित तौर पर ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि उनके द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित नहीं किया जाता, उनके द्वारा जो आतंकवादी हैं उनको पनाह नहीं दिया जाता और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत मुझे जहां तक लगता है, मेरी जितनी जानकारी है, भारत जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत में शामिल होगा तो निश्चित तौर पर अपने साथ सारे सबूत और जो एविडेंसेस हैं वो लेकर बैठेगा, क्योंकि बीते कई दिनों से आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि जिन आतंकी हमलों पर ठिकानों पर जो हमले किए गए थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित थे। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी कि जिसमें आतंकियों के जनाजे में जो पाकिस्तानी आर्मी के जो उच्च अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं, जनाजे को कंधा देते वक्त नजर आ रहे हैं। तो भारत इन तमाम बातों को रखेगा।
क्योंकि पाकिस्तान की जो अपनी हरकत है वो बातों से पलटने की है और कई मुद्दों पर ऐसी जो मौके हैं वो आए हैं जब पाकिस्तान खुद को आतंकवाद फ्री जो देश है वो मानता है। वो कहता है कि उन्होंने आतंकवाद को प्रायोजित नहीं किया, लेकिन सबको हकीकत पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान आतंकवादियों को हथियार से लेकर जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट है वो मुहैया कराता है। तो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान है वो अपना स्टैंड रखेगा कि उनके द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित नहीं किया जा रहा, लेकिन भारत द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। और बहुत हद तक संभव है कि जब मीटिंग हो तो भारत जो तमाम एविडेंसेस हैं, जो तमाम सबूत हैं, वो भी पाकिस्तान के सामने रखे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि जब दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक होगी, बातचीत होगी, तो उस दौरान ये एक बार फिर से क्लियर किया जाएगा कि युद्ध विराम तो हो चुका है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो तो कम हो चुका है, लेकिन जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है वो भारत सरकार की लगातार जारी रहेगी। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो काफी पुरानी है और आतंकवाद का खात्मा तभी होगा जब पाकिस्तान अपने जो प्रायोजित आतंकवादी हैं, जो स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हैं, उन पर लगाम लगाए। क्योंकि जब भी कोई हमला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका निकलकर सामने आती है। कई बार ऐसा भी देखने आया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बॉर्डर पार कराने के लिए बॉर्डर पर हेवी शेलिंग करता है ताकि आतंकवादी आसानी से बॉर्डर पार कर जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अब भारत जो है वो बदला हुआ भारत है। भारत अपना बदला लेना जानता है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, चुन चुनकर आतंकवादियों पर स्ट्राइक की गई। तो निश्चित तौर पर अब पाकिस्तान भी ये बात को जानता है कि जो अब भारत है वो दूसरा भारत है, बदला हुआ भारत है और बदला लेना जानता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ हुआ था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो उसका जवाब भारत गोले द्वारा देगा। तो पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भारत के खिलाफ अगर अब कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा की जाती है तो इसका पूरा खामियाजा पूरी पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान अभी के समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है और आज जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं उस बैठक में बैकफुट पर ही रहेगा और उसके पास भारत की बात मानने के अलावा भी देगा और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के कंधों पर भी है। मोहम्मद मुकर्रम मेरे सहयोगी भी हमारे साथ श्रीनगर से लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, क्या जानकारी है आपके पास? जी ऋतु, जो जंगबंदी का ऐलान हुआ तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहे, जो फर्स्ट कैजुअलिटीज और जहां पे इफेक्ट ज्यादा हुए हैं, तो वो आप खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं लाल चौक में खड़ा हूँ, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अब आराम से जिंदगी स्टार्ट की है। कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो खुले नजर आ रहे हैं। ये लाल चौक का सीन है, ये जो श्रीनगर मेन लाल चौक है और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकान वापस खुल गए हैं। क्योंकि हालांकि आज ऑफिशियल हॉलीडे भी है, लेकिन आमद रफ्ती के लिए जो गाड़ियां चल रही है, लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी स्टार्ट की है। ये लाल चौक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वो घंटाघर भी है, तो लोग खुश और अपनी दुकानों पे नजर आ रहे हैं कि अब राहत की सांस है। हालांकि तनाव सा माहौल लग रहा है, लेकिन राहत की सांस लोगों ने ले ली क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे ये सड़कें वीरान थी और ये सारे दुकानें बंद थी। क्योंकि लाल चौक भी यहाँ पे भी कुछ ड्रोन जिनको गिराया गया है एयर डिफेंस सिस्टम से, जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग है, जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने इन सिविलियन एरियाज पे अटैक करने की ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा था, तो लोग भी परेशान और खूब ज्यादा थे। लेकिन हालांकि आज लोगों ने राहत की सांस ली और ये लाल चौक के मनाजिर, जो लाल चौक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव, किस तरीके से लोग अब मार्केट में निकले हैं, चहल पहल स्टार्ट होने लगी है। हालांकि आज गवर्नमेंट ऑफिशियल छुट्टी हॉलीडे भी है, इसके बावजूद जो दुकानें हैं, लोग दुकानों पे निकले और शॉपिंग के लिए वापस आ रहे हैं और लोग भी परेशान जो थे। डर माहौल जो था, टेंशन जो था, तो वो एक बार फिर खत्म हो गया। क्योंकि जो जंगबंदी का ऐलान हुआ उसके बाद, क्योंकि जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो जंगबंदी जो शेलिंग हुई थी, जंग युद्ध चल रहा था, उसमें जो फर्स्ट कैजुअलिटी जो बन रहे थे वो जम्मू कश्मीर के लोग और खासतौर पर जो बॉर्डर और सरहदी जिले के बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं। क्योंकि शेलिंग जो पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज से की है। अगर हम बताएंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने लॉन्च किया तो उन्होंने पर्टिकुलरली उन एरियाज, उन जगहों पे किया जो कि टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पे उन्हीं जगहों पे मारा जिसके बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम। और देखिए, आतंकी कब अपनी गतिविधि यहाँ पर बढ़े ना, उसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा था कि पर्यटक वो भरोसा नहीं दर्ज करा पा रहे थे जम्मू कश्मीर पर और वहां के लोगों पर। जो विश्वसनीयता वाला सवाल है वो लगातार रह रहकर उठ रहा था। तो क्या अभी भी वो स्थिति देखने को मिल रही है?
जी, फिलहाल जो टेररिस्ट के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो ऑपरेशन कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक टेररिज्म, बुनियादी यहाँ के टेररिज्म पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए, वो ऑपरेशन उस टाइम तक बंद नहीं रहेगा, क्योंकि सेना लगातार उसमें भी लगे हुए। एक तरफ से हमारे सेना के लिए चैलेंजिंग जॉब भी था, जो कामयाब भी हुए। एक तरफ से टेररिज्म के साथ लड़ना, दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा था और वो अंधाधुंध ड्रोन जो लगा रहे थे सिटीज पे, जम्मू में, पूरे पंजाब में सैनिक और मिसाइल डाले थे। एक तरह से टेररिज्म एक्टिविटी जो कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर उनको भी हैंडल करना, और टेररिस्ट एक्टिविटी भी कोई नहीं हुई देखने को मिली है इन दिनों। लेकिन खास तौर पर जो है इस वक्त लोग अब राहत की सांस है, लेकिन तनाव